8:30 लगना भी तो। देख रहे हो गाइस पत्नी का खौफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है थर्सडे और थर्सडे मॉर्निंग से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 या 10 बजे का, ऐसे ही टाइम है। और मैं आ गई थी ऊपर छत पे। ये जो अचार था ना, इसको सुखाने के लिए, धूप लगाने के लिए। तो रात आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, रात को मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के रख दिया था। तो इसको मैं धूप लगाऊंगी, उसके बाद इसका अचार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े भी धोए थे, सोफ़े के कवर वगैरह, बेडशीट और कुशन कवर वगैरह। तो ये मैं छत पे सुखाने आई थी। अच्छी धूप आई हुई थी, अभी सर्दी होने लगी है, ठंड लगती है तो थोड़ी बहुत धूप सेक लेते हैं हम लोग ऊपर बैठ के। तो मैं और पतिदेव आए थे और मुझे ये अचार पे भी धूप लगानी थी, तो इस वजह से भी मैं आई थी और कपड़े सुखाए मैंने। तो अभी थोड़ी देर हम यहीं पर बैठ के धूप सेकेंगे। नीचे वाली आंटी बैठी हुई थी यहाँ पर, तो हम लोग भी थोड़ी देर फिर धूप सेकने लगे। थोड़ा मैंने अचार को फैलाया क्योंकि इस पे भी धूप लगनी ज़रूरी है। ज़्यादा दिन तक फिर अच्छे से स्टोर कर सकते हैं ना अचार बना के। अगर आप धूप नहीं लगाओगे तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ मैं अचार को फैला दूँगी अच्छे से। फिर हम लोग थोड़ी बहुत धूप सेक के आ गए थे नीचे। और अभी मैं लंच की तैयारी करूँगी थोड़ी देर में। और मॉर्निंग का काम आज मेरा सुबह ही हो गया था, उसके बाद ही मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। और आजकल ना दिन ऐसे चल रहे एकदम लेज़ी से। 1-2 दिन तो मेरा ऐसे ही गया है क्योंकि ठंड इतनी होने लगी है ना, सुबह इतना आलस आता है उठने में। लेकिन ये है कि उठ ही जाती हूँ। मुझे ना अपना योगा रूटीन फिर ये रहता है कि एक दिन ना होना बिल्कुल मन नहीं लगता और पूरा दिन ख़राब जाता है। तो जब से मुझे आदत हो गई है, तो बस चाहे मैं थोड़ा भी लेट क्यों ना उठूँ, लेकिन मैं अपना योगा ज़रूर कंप्लीट करती हूँ। तो बस मैं और पतिदेव आ गए थे ऊपर से नीचे और अभी हम यहाँ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। उसके बाद जो है मुझे व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी। और जब थोड़ा जिस दिन लेट उठो ना, उस दिन सारे काम लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पतिदेव ने मेरी हेल्प कर दी। ये घर में रहते हैं तो इतनी हेल्प कर देते हैं। मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग कर रही थी, इन्होंने यहाँ पर जो है पुलाव बना दिए। तो मैंने कहा चलो ये काम तो मेरा अच्छा कर दिया। मुझे अंदर ही आवाज़ आ रही थी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना कि किचन में लगे हुए हैं। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। फिर जब तक मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था तो फिर मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो अब मैं सर्विंग वगैरह मैं कर देती हूँ। तो मैंने छाछ मंगा ली थी और पुलाव के साथ अच्छी लगती है, भले ही सर्दी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अच्छी लगती है पुलाव के साथ छाछ। तो यहाँ गर्मा गर्म पुलाव मैं कर दूँगी सर्व। और साथ ही साथ यहाँ दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था क्योंकि जब भी दूध में मंगवाती हूँ ना, उसी टाइम बॉईल कर दो ना तो फिर मलाई वगैरह अच्छे से आ जाती है। उसके बाद घी भी बना सकते हैं, मक्खन भी बना सकते हैं, जैसा भी आप मन चाहे, जो आपके बच्चे फैमिली खाते हो अच्छे से। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पतिदेव हरी मिर्च निकाल के ले आए थे, पुलाव के साथ जो है हरी मिर्च भी खाएंगे। और साथ ही साथ जो है छाछ हो गई थी। तो आज का हमारा जो लंच है वो पुलाव और साथ में छाछ होने वाला था। साथ में हम लोग गुड़ भी ले लेते हैं, मीठे में अच्छा लगता है। और यहाँ एक थाली मैंने शिखा की लगाई थी, वो भी आ गई थी। तो बस अभी हम तीनों करेंगे लंच बैठ के और उसके बाद फिर बाकी के काम मैं स्टार्ट करूँगी। गर्मा गर्म सर्व कर दिया है मैंने। फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन क्लीनिंग के लिए। मैंने कहा थोड़ा ना फटाफट कर देती हूँ, जो काम साथ के साथ हो जाए ना वही अच्छा रहता है क्योंकि लेट भी हमें ही करना है। तो मैं सोचती हूँ कि साथ ही निपटा दूँ। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, जो थोड़े बहुत काउंटर
टॉप पे बर्तन वगैरह फैले हुए पड़े थे उनको पहले अरेंज करूँगी, और जो सूखे हुए बर्तन थे उनको, और साथ ही साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, थोड़ा बहुत कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है, चाय पत्ती वगैरह हो जाती है अगर चाय वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल कर ना मैं, अगर कोई भी ख़राब पन्नी वगैरह निकलती है किचन से सब्जी की, या कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है उसका कोई भी रैपर वगैरह होगा तो मैं उसमें भर देती हूँ, और फिर एक साथ पॉलीथीन में ना कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, मैसी नहीं होता है बिल्कुल भी, और ना आपका कूड़ा जगह जगह फैलता है। तो इस तरीके से मैं किचन का जो है ना जितना भी कचरा वो कूड़ा होता है वो इकट्ठा कर लेती हूँ। तो वो करने के बाद फिर जितने भी बर्तन वगैरह थे वो सारे मैं क्लीन कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं जो ये सिंक है ना इसको भी साथ साथ क्लीन कर दूँगी, वरना चिकनाई वगैरह रहती है ना बर्तनों की तो वो इधर उधर लग जाती है और वो अच्छी नहीं दिखती है फिर। तो मैं साथ ही साथ बर्तन के बाद ना एकदम जो सिंक है वो साथ ही साथ क्लीन करती हूँ। और अभी जो है ना सर्दियों में बर्तनों में ना बहुत चिकनाई रहती है और वो हटने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर गर्म पानी में करो तो बड़ी जल्दी हट जाती है, लेकिन ठंडे पानी में अभी उतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाद में जो चिकनाई वगैरह सिंक में रह जाती है ना उसको मैं अच्छे से जो है सोप वगैरह लगा के क्लीन करती हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं अपने किचन को ना एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ना किचन में ही होता है, और अगर वो मैसी रहे और गंदा रहे ना तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है और ना मन लगता है किचन में। तो मेरा ये रहता है कि किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जो कि मेरा रहता भी है। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किए, उसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप की, और साथ ही साथ जो है जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें थी वो मैंने हटा के रख दी है। तो फटाफट से सफाई करती हूँ किचन की, और उसके बाद होती हूँ रेडी, क्योंकि आज शाम को हमें जाना है शादी में, पूजा भी आने वाली है, वो तो तैयार होके आएगी और मुझे फटाफट तैयार होना है। तो बस ये काम निपटा के मैं लगूंगी तैयार होने के लिए। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, पूजा भी आ गई थी, और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 या 8:30 बजे का कुछ ऐसे ही टाइम था। तो मैं रेडी हो गई थी, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी और वेलवेट वाला ब्लाउज़, क्योंकि ठंड भी हो रही है। पूजा तो पूरा शॉल वगैरह लेके आई थी। तो पूजा की फ्रेंड की शादी है जिसे मैं भी बहुत मानती हूँ, वो मेरे घर भी आई हुई है, उसने कार्ड भी भेजा है मेरे लिए भी और बोला भी है मैसेज करके। तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, और उसका नेचर भी। तो मेरे घर भी आई थी, डीएलएफ रहते थे जब हम लोग, तो मैंने कहा इसकी शादी में तो मैं जाऊंगी पक्का। तो बस यहाँ आ गए थे हम बैंकेट हॉल पे, और अभी पहले हमने देखा वहाँ, वो तो अभी आई नहीं थी क्योंकि दुल्हन को थोड़ा टाइम ही लगता है। तो 9 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग उसकी मम्मी से मिले, मतलब आंटी से मिले हम लोग जाते ही, और फिर हमने थोड़ा सा मस्ती करी, थोड़ा फ़ोटो शूट किया। और अब देखो ऐसी शादी में जाते ना जहाँ पर मतलब उसी फ्रेंड को ही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा लगता है, लेकिन हमने फिर भी एंजॉय किया काफ़ी सारा। और वो फिर हमने आंटी से पूछ लिया था कि उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने कहा उससे मिल के ही जाएंगे। तो बस यहाँ जो है हमने फ़ोटोशूट कराना शुरू कर दिया था, थोड़ा बहुत वीडियो बनाए, और वीडियो में मैं ले रही थी विशाल को, जो कि बहुत शाई है, कैमरे के सामने आने से बड़ा ही मतलब इसको पता नहीं क्या ही है, भागने लगता। अभी देखना मैं इधर करूँगी कैमरा तो इधर, तो लेकिन मैंने भी लेके छोड़ा, अभी देखो बाद में देख लिया आपने। तो उसके बाद हम लोग बस यहाँ जो है टाइम पास ही कर रहे थे और दुल्हन का वेट। मैंने कहा कब मिलना होगा, कब मैं देखूँगी। बहुत ही सुंदर लगती है मुझे वो लड़की ना, और बहुत ही प्यारी है नेचर वाइज भी। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना पीना खाया, इन लोगों ने हमें ला के दिया, हमने खाना पीना खाया, फिर इन लोगों ने भी खाया। उसके बाद मैंने फिर से वीडियो बनवाई अपनी यहाँ पर। मैंने कहा जब तक मेरी वीडियो बना दे व्लॉग के लिए, पूजा से बनवा रही थी मैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही मन लग रहा था यहाँ पे। और अब वेट था बस दुल्हन से मिलने का, तो थोड़ी देर में जाते हैं दुल्हन से मिलने के लिए, और आप लोगों को भी मिलवाऊंगी। तो ये है हमारी प्यारी सी सुंदर सी दुल्हन। तो अभी तक वैसे तो रेडी हो गई थी, लेकिन लहंगा वगैरह नहीं डाला था, तो बहुत प्यारी लग रही थी सच में। और ये जो मेकअप है ना इसने खुद किया है, मतलब सीखा हुआ है मेकअप का कोर्स, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे तो सच में, ब्राइडल लुक। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा डांस करने के लिए, दुल्हन को हमने थोड़ा टाइम दिया। तो वो अभी तैयारी हो रही थी तो हमने टाइम दे दिया, क्योंकि फिर वहाँ पर ना बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है, सब आने लगते हैं। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम देता है, जब वो पूरी तैयार हो जाएगी ना उसके बाद मिलेंगे उससे। तो
यहाँ पर मैं आपको कट कर करके दिखा रही थी ना, सॉन्ग मैं ले नहीं सकती हूँ वीडियो में वरना कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से। तो मैं और पूजा लग गए थे डांस करने के लिए, क्योंकि जहाँ भी डीजे हो ना मेरा पैर तो बिल्कुल रुक ही नहीं सकता है। और सच बताऊँ ना, यहाँ मैं इतना एंजॉय करी थी जितना अपनी घर की शादियों में हम लोग नहीं कर पाते ना। मतलब डीजे पे बड़ा देख के जाना पड़ता है, वहाँ पर आसपास हमारे फैमिली भी रहती है, मतलब जेठ वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा फील होता है ऐसे कि यार इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि इस शादी में हमने खुल के एंजॉय किया, क्योंकि यहाँ कोई फैमिली और वैसे नहीं था रोकने टोकने वाले, देखने वाले। वैसे रोकते टोकते तो मुझे वहाँ भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये लगता है, तो अपने आप में थोड़ी सी शर्म आती है वहाँ जब भी मैं ससुराल की फैमिली में होती हूँ। मतलब इतना खुल के नहीं कर पाते ना एंजॉय, वो वाली चीज़ होती है। तो बस यहाँ जो है फिर से हम दुल्हन के पास आ गए थे, और अभी वो पूरी रेडी हो चुकी थी, उसकी जो है दुपट्टा रह गया था बस सेट होने के लिए। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी यार हमारी दुल्हन, सच में मैंने तो जाते ही कॉम्प्लीमेंट दिया। और अभी उनका दुपट्टा सेट हो रहा था, क्योंकि देखो आज के दिन ना दुल्हन का ही दिन होता है भाई, इन चीज़ों में चाहे कितना भी टाइम लग जाए वो ही अच्छी दिखनी चाहिए, तो सबका दिन होता है ये। तो बस वो उसी में लगे हुए थे, और आंटी जो है थाली वगैरह लेके गई, क्योंकि शायद बारात भी आ गई थी। तो जैसे टीका वगैरह करते हैं ना दूल्हे का, तो सालियाँ लगी हुई थी, तो आंटी जो है थाली वगैरह लेकर गई उनके लिए। और यहाँ हम लोग आ गए थे दुल्हन से मिलने के लिए, क्योंकि फिर हमें भी जाना था। और मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, हमारी दुल्हन ने अपना मेकअप भी खुद ही किया है, एकदम ब्राइडल लुक तो सीखा हुआ है इन्होंने, तो तभी इतना सुंदर कर भी पाई है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लहंगा भी मुझे बहुत पसंद आया, एकदम सिंपल सोबर, तो बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह कराया और वीडियो बनाई मैंने दुल्हन के साथ, और सच में मैं बोल के भी आई हूँ कि बहुत ही सुंदर लग रही हो। फिर वहाँ पर ये लड़कियाँ थी जो तैयार करी थी, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आप व्लॉग बनाते हो? मैंने कहा हाँ, मैं अपने चैनल का नाम भी बता के आई और साथ ही साथ अपना भी प्रमोशन कराई मैं। फिर हम लोग बस दुल्हन से मिलने के बाद गिफ्ट वगैरह दे के आ गए थे घर वापस। पूजा अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। मेरा पति सोना लग रहा है आज। अच्छा, आज तो नेताजी से लग रहे हैं। नेता राम कर दो काम। मेरा मेकअप कितना ग्लोइंग। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं शादी से वापस, 11 बज गए। किस टाइम गए थे हम? 9 बजे, 9:45 या 9 ऐसे हो रहा, 8:30 है या 9, 8:30 लगना भी तो। देख रहे हो गाइस पत्नी का खौफ। खौफ तेला मिला नहीं, हाँ 9 ही बजे होंगे शायद। तो 11 बजे तक हम लोग वापस आ गए, दुल्हन से मिलके फोटोशूट करा के पूजा चली गई अपने घर, हम आ गए अपने घर। और बहुत ही सुंदर थी दुल्हन, आप लोग व्लॉग में देख ही लोगे, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि ये तो मैं उसके बाद ही बना रही हूँ। और बड़ा ही अच्छा लगा शादी में जाके। डांस भी हमने किया। जब तक वो तैयार हो रही थी ना हम मिल नहीं पाए, तो थोड़ा सा रह रहा था, उसने खुद ही मेकअप किया, आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर मेकअप। और 2 ठुमके गाइस मेरे भी है। और हमने फिर डांस किया बहुत अच्छा। और मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको डांस देखने को, विवेक काजल 25 के हमारे में कॉमन आता है गाइस। एक ही के लगाती हूँ मैंने कहा 2 क्यों लगाऊं जो अर्धांगनी एक से ही बन रहा है आधा के। हाँ, विवेक काजल 25 क्या है बताओ जल्दी। 25 वो है जब चक्कर काटते थे मैं। जब भी चक्कर खा के गिर गए थे ना गाइस मुझे देख के, क्योंकि मैं इतनी सुंदर गाइस, ये मुझे देख के चक्कर खा के गिर गए। उन्होंने फिर पूरे 7 चक्कर ली। चक्कर की डेट है हमारी, चक्कर 7 ही लिए। फिर इन्होंने कह रहे यार इतनी सुंदर लड़की मिल रही है तो मैं 7 ही कर लेता हूँ पूरे। बस जब से मैं इनके साथ बंदगी 25 में बंदगी। और गाइस अच्छा हुआ मैं बंदगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है इनके साथ। टचवुड। तारीफ कर दी गाइस मैंने। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। मम्मी ने, अमरेश मम्मी। फिल्टर। मेरी सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, ये पीस मेरे लिए बनाया, मुझे दिया और मुझे दिया।
तो गाइज पता है 2 घंटे ठंड हो रही थी लेकिन मैंने ये वेलवेट वाला पहन लिया था तो मुझे पता नहीं चला ज्यादा। और आज तो ये भी बड़े स्मार्ट लग रहे थे। ओहो क्या बात है। स्मार्ट हूँ मैं, लग रहे आज नहीं यार लग रहे आप हो लेकिन और जैसे बन थन के वो हो जाते हैं जैसे हम भी और सुंदर लगने लगते हैं। और ये लोग भी ऐसी मुन्नू का पुती ये कट करना पड़ेगा मुझे।